कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, कुछ वैसा ही है। अचानक से यूके ने भारत को ऑकूस को ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। अब यूके ने ये प्रस्ताव रखा है कि भारत को और जापान को ऑकूस में शामिल करना है। आखिर अचानक से ऐसा क्यों हो गया और इन सब के बीच में फ्रांस क्यों आ गया है? क्या है फ्रांस का मामला? एक बार फिर से इतिहास दोहराने के चक्कर में है अमेरिका और यूके। तो वहीं दूसरी तरफ अब ये बेचारा कटोरा खान, इसके आसपास की पुलिस हटा दी गई। अब तो पता नहीं क्या होगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहले तो ये समझ लीजिए, वजीराबाद में जब पिछली बार इमरान खान के ऊपर गोलियां चल गई थी और पैर में गोलियां लग गई थी और वो भी रैली के दौरान, तब से इनको 50 पुलिसकर्मी मिले थे सुरक्षा के लिए। अब ये बार बार कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने आतंकी संगठनों को ठेका दे दिया है उनको ऊपर पहुंचाने के लिए और इसी चीज की साजिश में लगे हुए हैं। ये इमरान खान का खुद का कहना है। पर इन्हीं सब के बीच में अब अचानक से एक्शन लिया जाता है। इमरान खान का घर है बनीगाला में, वहां से सुरक्षा को वापस ले लिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा की जो सरकार है, प्रांतीय सरकार, वो कह रही है कि सुरक्षा कर्मियों की जरूरत तुम्हें नहीं, हमारे लोगों को है, और वो उसको वापस ले रही है। अब इमरान खान जो पहले ही ये आरोप लगा चुका है कि उसके ऊपर नजर पड़ गई है जरदारी की, अब इसका तो भगवान ही मालिक है। रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, जिसमें ये कही जा रही है कि इसकी सुरक्षा पे लगे हुए जवानों को वापस ले लिया गया है। खैर, जहां पाकिस्तान में हर दिन रोज एक नया कांड हो रहा है और गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान, तो वहीं दूसरी तरफ ये निर्णय लेना एक बड़ा जोखिम भरा निर्णय है, क्योंकि सचमुच में अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है, एक बार हमले हो चुके हैं, तो अगर भविष्य में ऐसा कुछ हो जाता है तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध और भी ज्यादा भड़क जाएगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अचानक से लगता है जैसे ना दुनिया पलट गई है। यूके ने बोला ऑकूस में भारत और जापान को शामिल करो। पहले तो ये जान लीजिए कि ऑकूस है कौन और बना कैसे। ये ऑकूस की कहानी है क्या, तो आपको बता दें, आपने सुना था क्वाड में 4 देश हैं और ये 4 देश हिंद महासागर मामलों में मिलकर काम करते हैं। ये किसी से छिपा नहीं है। जब क्वाड बना ही था, तब अचानक से यूके, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये एक साइड पकड़ लेते हैं और एक साइड पकड़कर ये एक नया संगठन बनाते हैं जिसका नाम देते हैं ऑकस। अब इस ऑकस संगठन बनने के बाद इनमें तय होता है कि जो प्राइम टेक्नोलॉजी होगी, बढ़िया वाली टेक्नोलॉजी होगी, हम एक दूसरे से शेयर करेंगे। अब कहानी यहाँ पर यह होती है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ यूके और अमेरिका एक सबमरीन की डील कर लेते हैं। हालांकि ये डील फ्रांस से नोच कर की गई होती है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में काफी लंबे समय से एक डील को लेकर सहमति बनी थी और वो डील थी न्यूक्लियर सबमरीन। अब ये डील लगभग तय हो चुका था कि फ्रांस से ऑस्ट्रेलिया इन न्यूक्लियर सबमरीन को लेगा। तभी ये ऑकुस नाम की दुकान का फॉर्मेशन होता है। ये ऑकुस दुकान बन जाता है और इस दुकान में ऑस्ट्रेलिया वाले ग्राहक को लाया जाता है और यूके और अमेरिका ये कहते हैं कि तुम फ्रांस से क्यों ले रहे हो, ये हमसे ले लो, हम बेहतरीन टेक्नोलॉजी तुम्हें देंगे। इसके अलावा भी जो प्राइम टेक्नोलॉजी होगा हम 3 संगठन में आपस में बांटेंगे। ऑस्ट्रेलिया को लगता है बात तो बड़े पते की है। ऑस्ट्रेलिया कहता है ठीक है, चलो हम फ्रांस को छोड़ देते हैं और यहाँ से फ्रांस को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया जाता है अमेरिका और यूके के द्वारा। अब जरा देखिए, कुछ भी बड़ा नहीं है, पैसा बहुत बड़ा है। नाटो देश है फ्रांस, इनका सहयोगी रहा है यूरोप, लेकिन जब पैसे का मामला आया तो न तो यूके ने ये देखा कि ये मेरा दोस्त रहा है या ये मेरा पड़ोसी रहा है या सहयोगी रहा है, न अमेरिका ने देखा। इस डील के बाद फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्ते हो गए थे बहुत खराब और इस खराब रिश्ते की वजह से आखिरकार ऑस्ट्रेलिया को झुकना पड़ा था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, ऑस्ट्रेलिया ने 555 मिलियन यूरो पे किया था, हर्जाने के तौर पर दिया था फ्रांस को कि हमने आपका समय खाया, इतना लंबा बातचीत किया, हमने आपको डील नहीं दी और ये डील हम यूके और अमेरिका को दे रहे हैं, तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं।
पर अब यूके, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, ये कह रहा है कि भारत और जापान को इसमें शामिल करो। क्या वजह है? एक बार को सुनने से तो ऐसा लगेगा अरे वाह, ये तो बड़ी मजेदार बात है, सब हमें चाह रहे हैं, दुनिया में हर कोई हमें खींचना चाह रहा है। तो इसके पीछे की वजह जान लीजिए। इसके पीछे की वजह है, पहली वजह राफेल और F-18 सुपर हॉर्नेट, इसके बीच कंपटीशन था। अमेरिका को लगा था कि भारत F-18 सुपर हॉर्नेट लेगा, लेकिन जो खबरें बता रही हैं वो खबरें ये कह रही हैं कि भारत ने F-18 नहीं बल्कि राफेल M को चुना। एक बड़ा झटका अमेरिका के लिए। और अब दूसरा बड़ा झटका देने जा रहा है भारत। वो बड़ा झटका है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट $20 बिलियन का ये भारत ने सामने लाकर रख दिया है। और वो है क्या? वो है प्रोजेक्ट अल्फा, जिसके तहत भारत $20 बिलियन खर्च करेगा करीब करीब, और न्यूक्लियर सबमरीन बनवाएगा। ये $20 बिलियन देखकर दुनिया में जितने हथियार निर्माता कंपनी है ना और देश है ना, वो चाह रहे हैं कि हर हाल में ये डील उनके पॉकेट में चला जाए। अब इस डील के लिए ऑकुस वाली दुकान भारत से कांटेक्ट करना चाहती है, भारत को ठीक वैसे ही जाल में फंसाना चाहती है जैसे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को फंसाया। ऑस्ट्रेलिया इनका ग्राहक बन गया, यूके और अमेरिका नाम के संगठन हो गए। वैसे ही ये चाहते हैं कि इसमें भारत को भी शामिल करो, और एक दूसरा देश जापान भी है, उसको भी शामिल करो। जापान को क्यों शामिल करो? क्या जापान को सबमरीन्स चाहिए? तो जापान को अभी सबमरीन्स तो नहीं चाहिए, लेकिन जापान ने जिस तरीके से अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, उस डिफेंस बजट को देखकर लग रहा है कि जापान किसी न किसी से तो खरीदेगा और ये पैसे किसी न किसी के जेब में जाएंगे। इसलिए जापान को भी ऑकुस में शामिल कर लो, भारत को भी ऑकुस में शामिल कर लो। ये दोनों ही देश इस वक्त हथियार खरीदने के लिए उतावले हैं और हम हथियार बेचने के लिए उतावले हैं। इन्होंने ऑफर तो दे दिया, लेकिन क्या भारत ऑकुस को ज्वाइन करेगा? तो मेरा ये मानना है कि भारत ऑकुस को ज्वाइन नहीं करेगा। इसके पीछे क्या क्या कारण है? इसके पीछे पहला कारण ये है कि अमेरिका, यूके के पास पहले से काफी ऑर्डर हैं न्यूक्लियर सबमरीन के, और ये पुराने ऑर्डर पूरा करते करते इन्हें 2033 पार हो जाएगा। फिर हम अगर ऑर्डर देते हैं तो वो हमें कब मिलेगा? फ्रांस अभी खाली है, और न्यूक्लियर सबमरीन्स के ऑर्डर अगर फ्रांस को दिए जाते हैं तो वो हमें सही समय पर दे देगा। दूसरी बड़ी बात ये है कि हम ऑकुस डील के तहत अगर अमेरिका से हथियार खरीदते हैं इतने बड़े पैमाने पर, तो आज को हम रूस के ऊपर निर्भर हैं। ये बात दुनिया बहुत अच्छे से जानती है, और इसका परिणाम देखिए, फ्रांस खुलेआम कहता है कि हम हथियार देकर भारत को रूस से दूर करेंगे, और रूस भी ये कहता है कि हाँ, फ्रांस यही करना चाह रहा है। फ्रांस ऐसा कर भी सकता है क्योंकि उसके पास हथियारों का भंडार है। तो कल की डेट में हम अमेरिका के ऊपर अगर निर्भर हो गए, तब तो हमें ये देखना होगा कि अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका के अनुसार ही चलो, अपने हितों को इधर उधर टांग दो। उम्मीद यही जताई जा रही है कि भारत इस प्रोजेक्ट के लिए भी फ्रांस से कांटेक्ट कर लेगा, लेकिन ऑकुस ज्वाइन नहीं करेगा। इसके पीछे एक और बड़ा कारण है कि ऑकुस ज्वाइन करने के बाद रूस भारत से नाराज हो सकता है, क्योंकि ऑकुस एक मिलिट्री संगठन है, क्वाड एक मिलिट्री संगठन नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को ऑकुस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपना राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।